न्यूज नाइट में आज की बड़ी आर्थिक खबरें जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण के पास। नमस्कार अरुण, क्या खबरें हैं आज आर्थिक जगत की? शुक्रिया अशोक जी। और दुनिया भर की निगाहें जीएसटी के ऊपर हैं। और जब वित्त मंत्री अरुण जेटली यूएस के दौरे पर है, तब उनसे जब बीबीसी ने पूछा कि आखिर जीएसटी कब तक पास हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में गणित अब बदल रहा है और जल्द जीएसटी एक हकीकत बन सकता है। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइन्स। थोक महंगाई मार्च में लगातार 17वें महीने नेगेटिव जोन में बनी रही। हालांकि इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में थोक महंगाई सूचकांक -0.85% पर रहा। फरवरी में यह आंकड़ा -0.91% पर था। जहाजरानी क्षेत्र में क्रांति की तैयारी। नितिन गडकरी ने कहा कि क्षेत्र में पैदा होंगे 2 करोड़ रोजगार। मैरीटाइम समिट के बाद हुए करार के बाद में इस क्षेत्र में अब आएगी नीली क्रांति। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पिछले सप्ताह देश भर के 110 गांव में बिजली पहुंचाई गई, यानी उनका विद्युतीकरण किया गया। अभी तक 7,343 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में इन्फोसिस के बाद टीसीएस के भी शानदार नतीजों से बाजार हुआ खुश। टीसीएस की चौथी तिमाही में मुनाफा 64% बढ़कर के 6,341 पर रहा। और अब बात कर लेते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली की जो यूएस दौरा है उसकी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस समय पर यूएस में है और अमेरिका में उन्होंने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि जल्द जीएसटी पास होगा। और उन्होंने साफ तौर पर बीबीसी को यह भी कहा कि जो राज्यसभा में जो गणित है अब वो जीएसटी पास होने के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जीएसटी अब एक हकीकत जल्द ही बन सकता है। भारतीय समय के अनुसार कल वित्त मंत्री अरुण जेटली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो एक अहम दिन कल का साबित हो सकता है जब जो विदेशी निवेशक है उन्हें आकर्षित करने की दिशा के अंदर वित्त मंत्री अरुण जेटली कल मुलाकात करेंगे। वहीं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वे हर तबके तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। We have to ensure that our financial institutions are competitive, have sufficient capital and are appropriately regulated so that we are in fact able to provide financial inclusion as well as serve as efficient allocators of capital. If our financial institutions are not vibrant, if they are not competitive, if they are not sufficiently capitalized, then we can't achieve our first 2 objectives. So these are in a way what our overriding priorities are for the financial sector. चलिए बैंकिंग सेक्टर से बात कर लेते हैं कृषि क्षेत्र की। ग्राम उदय से भारत उदय इस कार्यक्रम के तहत संबोधित करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र का विकास करना काफी ज्यादा जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस इस बात पर है कि जल्द से जल्द हर खेत को पानी के तहत हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में हम सभी राज्यों को पैसा दे रहे हैं, पैसा की कमी नहीं है। आप खर्चा करिए, जितना तेजी से खर्चा करिए उतना पैसा देने की स्थिति में थे। पता है ना आपको, कोयला घोटाला हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, ये सब लोग पकड़ा गए हैं और ये सारे पैसे अब राज खजाने में आ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि जब तक हर खेत को पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक सुख और चैन से नहीं बैठे। चलिए बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स और निफ्टी की सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में दोपहर तक इसने भी रफ्तार पकड़नी शुरू की और एक अच्छी खासी बढ़त के साथ में सेंसेक्स और निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स 190 अंकों की छलांग लगा करके 25,816 के स्तर पर जाकर के बंद हुए। वहीं निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और निफ्टी के भी अंदर हमें 64 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 7,915 के स्तर पर निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो शेयर बाजार में कह सकते हैं एक तरह से बढ़त का जो सिलसिला है वो कायम होता हुआ। तो आज के इस अर्थ जगत में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं फिर से अशोक जी के पास।